हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट। फ्रेंड्स, आज मैं हार्ट की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हार्ट की बीमारी है आजकल इतनी कम उम्र के लोगों में देखी जा रही है। पहले ज़माने में 50-60 साल की जब एज हुआ करती थी तब ये कॉन्सेप्ट था कि 50-60 साल की एज के बाद ही लोगों में क्या है हार्ट की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आजकल तो वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। आजकल तो 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों में भी हार्ट की प्रॉब्लम देखी जा रही है। हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। अगर हमारे इंडिया में ही देखा जाए तो 10 साल के अंदर हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या जो है 75% बढ़ गई है। और अगर देखा जाए तो ये इंडिया में ही 28% जो मौत का जो कारण होता है वो केवल हार्ट की वजह से होता है। अच्छा, हार्ट में भी अगर देखा जाए जो डेथ होती है वो जेंट्स लोगों की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लेडीज़ की। तो दोस्तों, ये जो हार्ट की बीमारी होती है ये एक्चुअली देखा जाए हिडन बीमारी है। किसी को पता नहीं लगता है कि हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम बन रही है, यानी किसी को आइडिया भी नहीं लग पाता। बिल्कुल देखने में वो फिजिकल इफेक्ट नज़र आते हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं, लेकिन ये इतनी हिडन है कि अंदर ही अंदर पता नहीं होता है कि कब वो बाहर निकल कर आ जाएगी और कब पता लग जाएगा कि हमारे हार्ट अटैक हो गया। लोगों में क्या है कि एक तो ये ऐसी धारणा बनी हुई है कि हमारे चेस्ट में पेन होगा या पसीना आएगा या मतलब इस तरह के जो कुछ सिम्टम्स सुन रखे हैं, तो वो ये समझते हैं कि केवल हार्ट की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है कि चेस्ट भारी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है या कंधे में, बाजू में। तो इस तरह के लक्षणों की वजह से ही मानते हैं कि वो हार्ट की प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनमें ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये हार्ट की बीमारी का अगर देखा जाए तो इसके दो कारण हैं मेन देखा जाए तो। एक तो यह है कि खान पान लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि उसकी वजह से जाए तो लोगों पर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। ना तो कोई सोने का टाइम रहा, ना खाने का टाइम रहा, सब सारा सिस्टम ना मतलब डिस्टर्ब हो गया है उनका। उसके अलावा दूसरा कारण क्या है कि उन्हें जो है अटैक के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, वो सब मैंने जो अभी बताया कि उनको तो यही पता है कि भाई सीने में दर्द होगा, गर्दन, जबड़ा या इस तरह की कोई जकड़ाहट होगी या बैक साइड में अगर दर्द जाएगा तब हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा पसीना है तो इस तरह के लक्षणों को ही वो मानते हैं कि तभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले यानी हार्ट अटैक आने से पहले हमारे स्किन में कुछ चेंज आने लगते हैं। और वो मैं ऐसे 8 सिम्टम्स बताऊंगा, 8 चेंजिंग जो हमारी स्किन पर नज़र आने लगते हैं। और अगर हमें इन लक्षणों के बारे में पता हो तो हम हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर होने से अपने को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही सब कुछ बताऊंगा कि वो ऐसे 8 कौन सी पहचान है जिनसे हम अपने हार्ट को और अपने आप को सुरक्षित रखकर अपनी जान को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो पहचान है ये हमारी उंगली पर दिखाई देगी। उंगली के टिप पर जो है स्वेलिंग आने लगती है और नाखून नीचे की तरफ झुकने लगता है। हालांकि ये लंग्स की प्रॉब्लम में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके उंगली के टिप पर सूजन आ रही है और नेल्स नीचे की ओर झुक रहा है, तो आप डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि नाखून के यानी नेल्स के नीचे कुछ ब्लू या पर्पल करके निशान टाइप की, लाइन टाइप की दिखाई देने लगती है। तो अगर हालांकि ये निशान या लाइन कभी कभी नाखून या नेल पर चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन आपके अगर कोई चोट नहीं लगी है, किसी तरह की कोई नेल पर कोई दबाव, प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, यानी कि आपको कोई हार्ट डिजीज हो सकती है। इसके अलावा तीसरी पहचान जो है, कई बार कोई स्मॉल आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो हमारी स्किन पर ब्लू कलर या पर्पल कलर में नेट लाइक जो है एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। यानी जालीदार जो पैटर्न हमारी स्किन पर ब्लू या पर्पल कलर में अगर दिखाई दे रहा है तो आप समझिए कि हार्ट की इशारा कर रहा है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये प्रॉब्लम सर्दियों में भी एक ब्लू या पर्पल कलर में इस टाइप की नेट टाइप की दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उस जगह की सिकाई कर देंगे, जैसे सर्दी की बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कई बार ब्लू कलर दिखाई देता है, और अगर हम इसकी कोई सिकाई करते हैं या अगर हम कपड़े या कुछ पहन लेते हैं तो ये ब्लू कलर के जो पैटर्न है गायब हो जाता है। या कई बार किसी मेडिसिन की वजह से भी होता है। तो अगर ना तो ही कोई सर्दी है ना ही कोई हम मेडिसिन अगर ऐसी ले रहे हैं और फिर भी हमको ये ब्लू कलर का जाल टाइप का अगर हमारी स्किन पर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि ये हार्ट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी आपकी कोई भी स्मॉल आर्टरी ब्लॉक है और उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स भी और टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस लेकर उसका ट्रीटमेंट
कराना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथी जो चेंजिंग आती है वो है हमारी स्किन पर कहीं भी ब्लू या पर्पल कलर के मार्क्स बन जाते हैं। हालांकि ये मार्क्स यानी कि निशान जो बन गए ब्लू या पर्पल कलर के, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये कभी कभार ठंड की वजह से भी हो जाते हैं, यानी ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो कभी कभार सर्दी की वजह से भी ऐसा अगर देखने में मिल जाता है। लेकिन अब अगर सर्दी का मौसम नहीं है और गर्मी के मौसम में भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझिए कि आपको हार्ट की बीमारी की तरफ इशारा है, यानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी एक दो ब्लड वेसल बंद है और उस ब्लड वेसल बंद होने की वजह से उस बॉडी पार्ट को जो आपका हिस्सा नीला पड़ा हुआ है वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनको बताकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसके अलावा कई बार हमारी स्किन पर अचानक ही बैक्सी बम्प यानी कि बहुत स्मॉल स्मूथ रेसिस टाइप की और पार्ट्स यानी मस्से की तरह से जो ये अचानक ही अपीयर हो जाते हैं। और ये अपीयर होने का मतलब है कि हमारी स्किन में ये समझिए कि ट्राइग्लिसराइड क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की एक काइंड है। तो ये समझिए बहुत हाई लेवल में अब बढ़ गई है। अगर जब बहुत हाई लेवल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी तभी इस तरह की, ये मैंने बताया, स्मॉल स्मूथ रेसिस या बार्ड्स टाइप के जो होते हैं ये अपीयर हो जाते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी पता लगाना चाहिए कि कहीं ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके अलावा कई बार पैर के निचले हिस्से में लिक्विड जमा होने के कारण स्वेलिंग आ जाती है, इसको एडिमा कहते हैं। तो अगर ऐसे आपको स्वेलिंग आ रही है तब भी आप ये समझिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार हमारी उंगली में, अंगूठे में या दोनों में भी हो सकती है प्रॉब्लम, या एक में भी हो सकती है। तो दर्दनाक यानी कि उसमें दर्द होता है और ऐसी गांठ बन जाती है, यानी कि बुलेट लाइक स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग जो होती है, दर्द तो रहता ही है इसमें, कई बार ये कुछ घंटों तक रहती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ दिनों तक भी रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो अगर ये जो है ज़्यादातर होती है प्रॉब्लम हार्ट में या ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन के कारण होती है। तो अगर इन्फेक्शन के कारण जो होती है तो इसलिए कभी कभी एंटीबायोटिक वगैरह मेडिसिन चलाते हैं तो उससे ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, कई बार हमारी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से हमारी स्किन पर येलोइश या ऑरेंज कलर में बैक्स टाइप की ग्रोथ देखी होगी आपने। बहुत लोगों में अक्सर देखा होगा कि कई बार आंखों के इधर ज़्यादातर लोगों को हो जाती है, तो ये आपने देखा होगा। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से होती है। इसमें कोई दर्द नहीं रहता बिल्कुल भी। इसके अलावा ये कई जगह हो सकती है बॉडी पार्ट्स में, यही नहीं है कि आंखों की वो कॉर्नर ऑफ आइज यहाँ भी हो सकती है। इसके अलावा आपके बैक में हो सकती है, लोअर लेग की। इसके अलावा आपके पाम पर भी हो सकती है। तो इस तरह बॉडी में कहीं भी हो सकती है। अगर इस तरह की आपको कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कोई आपको ये मोम टाइप की, जो मैंने बताया बैक्स टाइप की येलोइश ऑरेंज कलर की ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपके हार्ट को ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने आज आपको यहाँ 8 ऐसी पहचान बताई जो हमारी स्किन पर दिखाई देने लगती हैं, लेकिन लोग बाग इनको इग्नोर कर देते क्योंकि उन्हें पहचानी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये 8 पहचानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और अपने हार्ट को सेफ रख सकें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है आपको। और फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।